कुछ कुछ लोगों की कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि जिंदगी इनके साथ इतनी टफ क्यों है। ऐसी एक कहानी है कृष्णपा राठौर की। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा और इस कहानी को जब कहना चाहा तो मेरा भी गला भर आया, क्योंकि कहानी ही ऐसी है। ये कहानी है बेंगलोर में काम करने वाले कृष्णपा की, जो बैंगलोर में स्विगी के डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं। रोहित कुमार बैंगलोर में रहते हैं। वो बैंगलोर में ही जॉब करते हैं और संडे का दिन था, थोड़ा लेजी फील कर रहे थे। लंच खाना था तो उन्होंने घर पर ही खाना ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ना खाना बनाने का मूड था ना कहीं जाने का मूड था। अब खाना पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। रोहित को भूख बहुत लगी थी और बार बार वो घड़ी देख रहे थे। 30 मिनट पूरे होते ही जब घर की बेल नहीं बजी तो उन्होंने डिलीवरी बॉय को कॉल किया। डिलीवरी बॉय ने कॉल रिसीव किया और उसने कहा कि सर, मैं बस आपके घर के पास ही हूँ, कुछ ही मिनटों में पहुँच जाऊँगा। 5 मिनट निकले, अभी तक खाना नहीं आया और रोहित के लिए एक एक पल बहुत मुश्किल से निकल रहा था। खैर, वो थे अपने घर पर, बिस्तर में ही थे, लेकिन भूख बहुत तेज लगी थी। और कहते हैं ना कि जब भूख लगती है तो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो रोहित भी बार बार डिलीवरी बॉय को कॉल कर रहे थे कि भैया और कितनी देर, आधे घंटे का टाइम देते हो और इतना लेट आते हो। कहीं ना कहीं रोहित धीरे धीरे अपना जो कूल है वो खो रहे थे, क्योंकि भूख थी। और ये डिलीवरी वाले प्रॉमिस भी करते हैं ना कि आधे घंटे में खाना पहुंचा देंगे, तो फिर इन पर हावी होना भी बनता है। फाइनली 10 मिनट लेट घर की बेल बजती है। रोहित अब तक बहुत गुस्सा हो चुके थे और दिमाग में ठान लिया था कि डिलीवरी बॉय को खरी खरी सुनाएंगे। रोहित गेट के पास जाते हैं, गेट खोलते हैं। डिलीवरी बॉय को जब वो देखते हैं तो रोहित की हालत खराब हो जाती है। गुस्सा करने के बजाय वो उस डिलीवरी बॉय से माफ़ी मांगते हैं, उसके सामने मुस्कुराते हैं और अपने आप में गिल्टी फील करते हैं कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद इस इंसिडेंट का जिक्र खुद रोहित ने अपने लिंक्डइन पर डाला। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने गेट खोला, सामने एक आदमी खड़ा था, ब्राउन बाल थे उसके, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जैसे तैसे वो अपनी बैसाखियों के बीच अपने आप को बैलेंस कर रहा था और उसने फूड का पैकेट रोहित को दिया। इस बात से रोहित को बहुत गिल्ट हुआ कि क्योंकि रोहित सिर्फ बिस्तर से नहीं उठना चाह रहे थे, लेजी फील कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने खाना ऑर्डर किया। और उस खाने को रोहित तक पहुंचाने के लिए कृष्णपा को कितनी मेहनत करनी पड़ी है, अपनी बैसाखियों के बीच बैलेंस करते हुए, चाहे बारिश का मौसम हो, ट्रैवल करते हुए बिल्डिंग के फ्लैट तक पहुंचने में उन्होंने कितनी मेहनत की। और हमारा खाना सिर्फ 2-3 मिनट लेट होता है तो हम आग बबूला हो उठते हैं। इसके बाद रोहित ने कृष्णपा से बात की। उन्होंने कृष्णपा की बैक स्टोरी जाननी चाहिए कि आखिर इस तरह से बैसाखी पर आपको डिलीवरी बॉय का काम क्यों करना पड़ रहा है। तो कृष्णपा बताते हैं कि जिस तरह से कोविड ने कई लोगों से बहुत कुछ छीना है, वैसे ही इस कोविड ने उनसे उनकी एक जॉब छीन ली। वो एक कैफ़े में काम किया करते थे, लेकिन कोविड के कारण उनकी जॉब चली गई। उनके 3 बच्चे हैं और घर चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जॉब जाने के कारण वो अपने बच्चों को बैंगलोर में पढ़ाई के लिए नहीं भेज पाए और अब वो एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। रोहित कृष्णपा से और बात करना चाहते थे, लेकिन 2-3 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद ही कृष्णपा ने कह दिया कि अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अगला ऑर्डर आ गया है और मुझे वहाँ टाइमली पहुँचना है। रोहित भी रोक नहीं पाए, लेकिन रोहित की आंखों से आंसू नहीं रुके और उन्होंने ये कहानी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर की। इस कहानी को पोस्ट करते ही ये कहानी वायरल हो गई, लोगों के दिल को छूने वाली कहानी। और जिस किसी ने इस कहानी को सुना या पढ़ा वो इमोशनल ही हुआ है और यही सोचा है कि ज़िंदगी कितनी क्रूएल होती है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोग आराम से एक फ़ोन में अपना काम करते हैं, वहीं कुछ लोगों को कितनी मेहनत करने के बावजूद चंद रुपए ही मिल पाते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। रोहित ने अपनी इस पोस्ट के साथ कृष्णपा के लिए मदद की भी डिमांड की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कृष्णपा को या उनके बच्चों के लिए डोनेशन करना चाहता है तो आप उनके जीपे पे पैसा डाल सकते हैं।